डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास चैप्टर 4 से नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n, यानी कि जितने कार्बन हैं उससे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपल हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। अल्कीन जो है हाइड्रोकार्बन है, मीन्स ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। और इसमें जो है वो अल्कीन्स जो अनसेचुरेटेड मीन्स इन विच कार्बन एटम इज कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। अब इसमें हम जो सुफिक्स जो हमारा था एन अल्केन में, उसको हम चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे ईन से। जो ईन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब होल नंबर में जैसे 1 2 3 4 इस तरह से हम इसके एन की वैल्यू यूज़ करेंगे। अब जो अल्कीन फंक्शनल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है उसमें देखें, फर्स्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें 1 कार्बन नहीं होगा, एटलीस्ट 2 कार्बन से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा। तो उसका फर्स्ट मेंबर होगा इथीन। इथीन के लिए जनरल फॉर्मूला जो है हम C2 लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, C2H4 का स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह बिल्कुल सिंपली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो है इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, प्लेनर ट्राइगोनल। नेक्स्ट मेंबर अल्कीन के लिए होगा प्रोपीन। प्रोपीन 3 कार्बन 3 टू द 6 हाइड्रोजन। अब देखें सिंपल, पहले हम किस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सिंपल 3 कार्बन 1 2 3 4, किसी भी एक जगह पर आप एक सिंगल जो है डबल बॉन्ड जो है ड्रॉ कर लें, बाकी ये सिंगल होगा। ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखें इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन हमने ये लगाया। वैलेंसी 4 ही करनी है, आपको पता है कार्बन 4 ग्रुप का एलिमेंट है, 4 एक ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 4 कोवलेंट बॉन्ड होगी, सिंगल हो या डबल हो। सिंगल हो तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अगर डबल हो तो अनसेचुरेटेड। सिंगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और डबल में sp2, ठीक है। अब ये देखिए, ये जैसे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये जो है इसके 3 जो है डबल बॉन्ड में आ रहा है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है। तो इसे जो है वो हम नाम, इसको जो है नाम लिखेंगे प्रोपीन। प्रोपा मीन्स 3 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड। नेक्स्ट मेंबर है ब्यूटीन। ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन और इन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। अब इसका ब्यूटा का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होगा कि जो C4 और H8 यानी 4 2 ज़ा 8 और 4 कार्बन जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए 1 2 3 4, किसी भी एक जगह पे देखिए हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दोनों स्ट्रक्चर्स के ड्रॉ किए हैं कि जो ये यहाँ पर कि कार्बन नंबर 1 पे आपने डबल बॉन्ड लगाया, फिर अगर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर हम 2 लगा दें, यहाँ पे या इसमें लगा दें नेक्स्ट वाले कार्बन पर। पहले इस फर्स्ट को देख लेते हैं। 4 कार्बन आपने ड्रॉ किए 1 2 3 4, इसका सिंगल बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन लगाया, इसमें 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगाया, इसकी ये डबल बॉन्ड भी काउंट होगा तो 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगाया, डबल बॉन्ड है तो ये 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी काउंट करके रखनी है 4 4। अब यहाँ पर देखें कि ये कार्बन नंबर जो डबल बॉन्ड है जिस कार्बन पर है, हमने उसकी लोकेशन जो है वो मेंशन करनी है कि इसमें भी रूल्स वही होंगे नॉमेनक्लेचर। IUPAC रूल्स के लिए हम क्या करेंगे कि वही रूल्स हम फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखे, रूल्स फॉर अल्केन। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले अल्केन के रूल्स पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको अल्केन अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट जो फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो रूल नंबर 1 है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो उसमें जो इंक्लूड हो, यानी इस तरह से आपने नंबरिंग लगानी है कि नंबर जो है विच मस्ट इंक्लूड बोथ द कार्बन एटम कंटेन डबल बॉन्ड, यानी वो दोनों कार्बन चेन में नंबरिंग पे आने चाहिए जिसमें आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो आपने नंबरिंग इस स्टाइल से करनी है कि वहाँ पर दोनों जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो मेंबर्स हैं वो जो है वहाँ पर प्रेजेंट हों। जी नेक्स्ट में देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड लगाया है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये कार्बन सेकंड पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। देखिए हम राइट से या लेफ्ट से जहाँ से भी काउंट करें तो रूल ये भी है कि आपने नियरेस्ट जो है नंबर से जो है वो इसे काउंट करना है कि लोकेशन जो है वो इसकी जहाँ पर नियरेस्ट हो।
तो ये अब ये देखें सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, 1 और 2 जहाँ से भी हम इसे काउंट कर रहे हैं तो ये 2 पर आ रहा है। तो आपने इसको फर्स्ट को जो है मेंशन किया 1 ब्यूटीन, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है ये कार्बन 1 से अटैच है, और इसी तरह से यहाँ पर जो है ये 2 से अटैच है, तो आपने इसे कहा 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पे जो कुछ कॉमन नेम्स जो हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो न्यू कोर्स जो है यहाँ पर जो आया है आपका सिंह टेक्स्ट बुक कोड का जो अपग्रेड कोर्स है, उसमें कुछ कॉमन नेम्स भी जो है वो उन्होंने हाईलाइट्स किए हैं जो कि लास्ट वाली बुक में नहीं थे। कॉमन नेम्स में जो हम एन है उसको सुफिक्स को जो है रिप्लेस करेंगे बाय YLENE या लीन। अब जैसे इथीन जो है ये IUPAC नेम जो कि हमने देखा था सिंपल के C2H4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका कॉमन नेम ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट शो कर रहा है कि ये कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम्स। इथाइलिन, इथा मीन्स 2 कार्बन है, और लीन जो है YLENE जो है वो जो है रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। प्रोपाइलिन, देखिए प्रोपा मीन्स 3 कार्बन, ये इसका IUPAC नेम है प्रोपीन, और इसका जो कॉमन नेम है प्रोपाइलिन, और ये जो इसका IUPAC नेम होगा 2 ब्यूटीन। तो देखें इसको जो है इस तरह से भी हम कॉमन नेम इसका पढ़ते हैं कि ये जो ग्रुप है आपका ये इथाइलिन है, और ये मिथाइल है, और ये मिथाइल है, तो हमने इसे कहा डाईमिथाइल इथाइलिन, डाईमिथाइल इथाइलिन। इसी तरह से जैसे ये देखें प्रोपीन इसका IUPAC नेम था, प्रोपाइलिन कॉमन नेम है, और इस प्रोपाइलिन को जो है एक और नाम से जो है बुक में लिखा है कि मिथाइल इथाइलिन, यानी कि ये जो ग्रुप है इसको आप मिथाइल पढ़ेंगे और ये है इथाइलिन। मिथाइल इथाइलिन ग्रुप जो है वो हम इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर जो है नाम जो है हम लिखेंगे, यानी कि एक प्रोपीन जो है इसके 3 जो है वो नाम, यानी IUPAC नेम है प्रोपीन, कॉमन नेम है प्रोपाइलिन, और एक और कॉमन नेम हो गया मिथाइल इथाइलिन। इसी तरह से ये देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है इथाइलिन है, और यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप हो गया C2H5, और ये भी इथाइल हो गया। तो इसको जो है इस तरह से पढ़ेंगे कि डाइथाइल इथाइलिन और मिथाइल, ये कुछ कॉमन नेम्स जो कि टेक्स्ट बुक में हैं तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फोकस जो है IUPAC नेम को करना है, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत कॉमन नेम्स लिखे हैं उनको भी जो है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। पेंटीन, पेंटा मीन्स 5 कार्बन और इन डबल बॉन्ड, तो इसका फॉर्मूला होगा C5H10, 5 2 10, सिंपल 5 जो कार्बन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब C5 के लिए देखिए यहाँ से मैंने 5 कार्बन की चेन ड्रॉ की, 1 2 3 4 5। अब इसकी पॉसिबिलिटी देखें कि कार्बन नंबर 1 पे मैंने इसे डबल बॉन्ड लगाया, तो बाकी बैलेंस ही जो है वो 4 4 जो है बैलेंस कर ली है। बार बार वही बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 4 जो है कार्बन के बॉन्ड जो है वो काउंट करने हैं। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड जो इसकी लोकेशन है वो कार्बन 1 पर है, तो हम इसे पढ़ेंगे 1 पेंटीन। अब देखिए यही वाले 5 कार्बन की चेन जो है मैंने ड्रॉ की है, और इसको जो है पेंटा मीन्स ये देखिए 5 कार्बन है, और डबल बॉन्ड जो है 1 की बजाय में मैंने 2 पर लगाया। तो अब हम इसको पढ़ेंगे 2 पेंटीन। ये 1 पे था डबल बॉन्ड, ठीक है, ये 2 पर था। अब यहाँ देखिए मैंने 3 पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब तो इसको हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 3 पर लिंक है तो आप इसे पढ़ेंगे 3 पेंटीन नहीं। आपने क्या करना है कि रूल्स में क्या है कि डबल बॉन्ड जो है आपने वहाँ से नंबरिंग लगानी है जहाँ से उसकी पोजीशन जो है वो नियरेस्ट हो। तो उस नियरेस्ट के लिए जो है वो आपने क्या करना है कि ये जो 3 पेंटीन यहाँ से आ रहा है हम इसको राइट से काउंट करके देखते हैं कि ये 1 होगा, 2 है, 3 और ये 4 और 5। तो ये देखें कार्बन डबल बॉन्ड जब यहाँ से हम इसे काउंट कर रहे हैं तो ये 2 पर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये और ये स्ट्रक्चर दोनों जो है वो सेम है लेफ्ट से और राइट से। तो हमने दोनों साइड से पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है, राइट से लेफ्ट से भी, कि जो है जहाँ से डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप से उनकी पोजीशन जो है वो नियरेस्ट हो। अच्छा जी, फर्दर एग्जाम्पल जो है थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर ये मैंने जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इस स्ट्रक्चर में देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है और ये 4 कार्बन की चेन है। ये मैंने इसको बॉक्स बना के शो किया है कि ये कार्बन आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन आपने यहाँ सेलेक्ट की है। रूल नंबर 1 है ये सिलेक्ट द कंटिन्यूस कार्बन चेन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है आपने उसको नियरेस्ट से जो है नंबर लगाना है। अब देखिए अगर कुछ नहीं था, हाइड्रोकार्बन अल्केन है, तो हमने मिथाइल को प्रेफरेंस दी,
लेकिन अब मिथाइल के बाद यहाँ डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड को जो है वो प्रेफरेंस देंगे। और नंबरिंग वहाँ से देखिए, यहाँ से 2 पर ये मिथाइल ग्रुप आ रहा था, लेकिन हम इस डबल बॉन्ड को फोकस करेंगे तो प्रेफरेंस जो है वैसे देंगे, तो यह प्रायोरिटी हमारी जो है डबल बॉन्ड है, तो नंबर यहाँ से लगाएंगे। तो ये 1 2 3, ये 3 मिथाइल, ठीक है, ये हम पीछे काफ़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं, इसमें जो है वो कुछ मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो अल्केन जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन जो है ध्यान से गौर से देखें, क्योंकि जब तक अल्केन आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा, फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स में आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। तो ये जो CH3 ग्रुप चेन से बाहर होता है, इसको हम मिथाइल पढ़ते हैं, और इसकी ये जो लोकेशन है ये 3 से अटैच है, तो आपसे कहेंगे 3 मिथाइल। ये अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल में एक ही कार्बन है, तो ये मिथाइल होगा, 3 मिथाइल। और ये देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 मिथाइल आपने इस तरह से लिखा, और ये जो है ब्यूटीन। अगर हम 1 नहीं लिखते हैं तब भी अंडरस्टूड है कि जब 3 पर मिथाइल है तो नंबरिंग जो है वो ब्यूटीन की कहाँ होगी। और अगर इसे मेंशन करते हैं कि यहाँ पे 1 है तो भी कोई मसला नहीं है। अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे मैंने एक जो है सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और हमें देखें बज़ाहिर देखने में लॉन्गेस्ट चेन हमें ये नज़र आ रही है, लेकिन देखिए जिस तरह से मैंने लॉन्गेस्ट चेन को बॉक्स बनाया, इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है कि इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर नहीं मिला। तो रूल जो है वो हमारा क्या है कि जो नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस तरह से है कि जो कंटिन्यूस कार्बन चेन है तो उसमें कार्बन जो है वो मस्ट इंक्लूड बोथ द कार्बन एटम कंटेन डबल बॉन्ड, यानी इसमें बोथ द कार्बन एटम डेट कंटेन डबल बॉन्ड उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो ये जो नंबरिंग हमने इस तरह से स्टार्ट की है ये यहाँ पे रॉन्ग होगी। तो इसको राइट वे में किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो इसका जो राइट स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि ये आपने इसको राइट में कैसे बनाना है। यही वाला स्ट्रक्चर था, देखिए मैंने दोबारा से ड्रॉ किया है सेम स्ट्रक्चर, और हमने इसको नंबर किस तरह से लगाया है कि अब ये नंबरिंग जो भले हमारी चेन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन आपने फंक्शनल ग्रुप को जो है वो काउंट करना है, यहाँ से नंबर लगाएंगे, दोनों कार्बन चेन में आने चाहिए। यहाँ से स्टार्ट भी यहाँ से ही करना है, क्योंकि जो आपका डबल बॉन्ड जो है वो नियरेस्ट लोकेशन पर होना चाहिए। 1 2 3। अब अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये 4 5 हो जाएगा, और अगर इधर जाते हैं तो 4 5 6 हो जाता है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से आ रही है। 1 पर डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन की चेन है, तो आपने इसे लिखा 1 हेक्सीन लिखें, ठीक है। और जो ये 3 पर जो है ये इथाइल ग्रुप है, तो 3 जो है 3 इथाइल का मतलब ये कि नंबर आपने वहाँ से स्टार्ट किए जहाँ से जो है वो लॉन्गेस्ट चेन आपकी स्टार्ट हो रही है, और वो 1 पर जो है वो डबल बॉन्ड है। ये अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं लिखा है तो 1 पर डबल बॉन्ड है। अभी 2 इथाइल 3 इथाइल जो है 1 हेक्सीन यहाँ पर हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 पेंटीन हो गया, ये लिखा मैंने, और ये 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है। जब एक से ज़्यादा मिथाइल होते हैं तो हम उसे डाई मिथाइल लिखते हैं। 3 में हमने लोकेशन शो की, 4 लोकेशन शो की है, 3 4, और इसकी क्वांटिटी लिखेंगे डाई मिथाइल डाई मिथाइल 2 पेंटीन। तो ये 3 4 डाई मिथाइल 2 पेंटीन, हम इसे जो है वो इस तरह से नंबर लगाएंगे। अच्छा जी, ये कंडेंस स्ट्रक्चर जो है इसको ओपन करने का भी तरीका मैंने लास्ट वीडियो में जो है अल्केन में काफ़ी डिटेल से जो है लिखा है, फिर भी यहाँ थोड़ा मैं इसको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्ट्रक्चर अगर इस तरह से लिखे होते हैं तो आप इसको ओपन किस तरह से करेंगे। ये CH3 CH2 C के साथ ये मिथाइल है, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये CH है। अब ये जो ब्रैकेट में 2 लगे हैं CH3 2, वो हमने CH के साथ अटैच करने हैं। देखिए एक तो मैंने यहाँ लिंक में लगा दिया और एक साथ में, ये अब आपकी मर्जी, आप ऊपर शो कर दें या नीचे, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब नंबरिंग में देखें, अब हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो डबल बॉन्ड जो है वो 3 पर ही आता है, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो डबल बॉन्ड जो है 3 पर ही, यानी कि डबल बॉन्ड की नंबरिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे ताकि इस मिथाइल ग्रुप जो है ये भी नियरेस्ट हो जाए। अगर डबल बॉन्ड की लोकेशन डिफरेंट होती है तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसी हिसाब से जो है वो हम नंबर लगाते हैं। अब दोनों साइड से आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है, सेम है, तो हमने यहाँ से नंबर लगा लिए। 1 2, ये 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, और ये 4 पे मिथाइल ग्रुप। तो हम इसे लिखेंगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल
3 पर ये डबल बॉन्ड है तो हमने इसे लिखा हेक्सा। 6 कार्बन की चेन है तो इसे लिखेंगे हेक्सीन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सीन। जब 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो इसे लिखते हैं डाई मिथाइल। 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो ट्राई मिथाइल। अगर 3 से ज़्यादा होंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इस तरह से हम मिथाइल ग्रुप जो है उसकी क्वांटिटी। हेक्सा मीन्स 6 कार्बन है, इन डबल बॉन्ड है, तो इसका जो नाम है वो अपनी पूरी डिटेल जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है। इफ़ 2 और मोर डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अब क्या करेंगे कि अगर मोर देन 2 जो है डबल बॉन्ड जो है यानी सिंगल ना हो, 2 और मोर डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द चेन, तो दे आर इंडिकेटेड बाय एंड डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, डाई इन ट्राई इन टेट्रा इन, इस तरह से हम उसको जो है नाम लिखेंगे। अब ये देखें 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, और इसमें 1 पे भी डबल बॉन्ड है और ये 2 और ये 3 के साथ लिंक है, तो ये 3 ऐसे जब ये 3 स्टार्ट हो रहा है तो 3 के साथ डबल बॉन्ड है तो हम उसको 3 में काउंट करेंगे। 4 कार्बन की चेन है और 1 3 ब्यूटा, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है, 1 3 ब्यूटा, और डाई इन, डाई मीन्स 2, इन यानी डबल बॉन्ड है। ब्यूटा 4 कार्बन की चेन है, डाई 2 डबल बॉन्ड्स हैं, डाई इन, और डबल बॉन्ड्स कहाँ है, 1 पर है और 3 पर है। इस तरह से जैसे अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए मैंने 6 कार्बन की चेन ड्रॉ की है और ये फर्स्ट पे जो है डबल बॉन्ड है, 2 3, ये 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 4 हेक्सा 6 कार्बन है, हेक्सा और डाईइन। अब इसमें जो है जैसे फर्दर प्रैक्टिस के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स और देख लेते हैं। अब ये 5 कार्बन की चेन है और ये देखें सिमेट्रिक स्ट्रक्चर था, मैंने यहाँ पे जो है वो इसमें नंबरिंग जो है वो यहाँ से या यहाँ से दोनों साइड से सेम थी, कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंटा, पेंटा 5 कार्बन है, और डाई इन यानी कि 2 जो है इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स कहाँ हैं, देखिए 1 कार्बन पर है, ये देखिए, और जो है ये 4 कार्बन से, तो ये 1 4 पेंटाडाइन, और ये 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को हम सबसे पहले लिखते हैं 3 मिथाइल 1 4 पेंटाडाइन, इसका नाम होगा 3 मिथाइल 1 4 पेंटाडाइन। अच्छा जी, देखें ये भी एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, राइट या लेफ्ट दोनों से किसी साइड से भी हम नंबर लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। अभी देखें 2 पे मिथाइल आ रहा है और ये 3, ये 4 पे मिथाइल आ रहा है, 2 4, और ये 2 मिथाइल है तो हमने लिखा 2 4 डाई मिथाइल, और 1 पे भी डबल बॉन्ड है, और जो है ये 1 2 3 4 पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1 4 पेंटा 5 कार्बन की चेन है ये पेंटाडाइन। ठीक है, अगर आप बेसिक रूल्स जो है अच्छी तरह से समझ लेंगे और जो है उनकी जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, और उनको जो है यानी जो रूल्स जो हैं जैसे आपने कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा किस तरह लिखना है, मिथाइल को कैसे लिखना है, और जो है नाम उनके कि हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका ये सब क्या है, इन्हें लिखना है, तो वो जो है फिर आपको जो उन रूल्स को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर्स के नाम लिखने में मसला नहीं होगा। अच्छा जी, ये 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से नंबर लगा रहे थे तो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा दूर हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ से नंबर लगा दिया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये 1 पे डबल बॉन्ड है और ये 3 पे डबल बॉन्ड है और ये 6 पर डबल बॉन्ड है, तो 1 3 6। हेप्टा 7 कार्बन की चेन है, ट्राई इन 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल डबल बॉन्ड्स हैं, यानी 3 टाइम है डबल बॉन्ड्स, और उनकी लोकेशन जो है वो 1 पर है, 6 पर है, 3 पर है। इसको जो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हेप्टा 1 3 6 ट्राई इन। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें हम क्या करेंगे कि नंबर जो है वो अब मैंने यहाँ नहीं लगाए, आप समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो नंबर हम यहाँ से लगाएंगे, ये 1 होगा हमारा, ये 2 होगा, ये 3 है, 4 है, 5, ठीक है। तो ये 2 मिथाइल, ये लिखा 2 मिथाइल 1 3 1 3, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है, पेंटाडाइन, 2 डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये एक थोड़ा यूनिक सा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर था जो कि फेडरल की बुक में है, वो भी मैंने थोड़ा इंक्लूड कर लिए ताकि इसकी अच्छी सी जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो अब ये देखें यहाँ से हमने इसको नंबर लगाया 1 2, अब देखिए यहाँ 3 4 हम किस तरह से जाते हैं, अब यहाँ 1 2 3 4 5, अब यहाँ से इस तरह से हम कंटिन्यू चेन लेते हैं तो 5 कार्बन, यानी लॉन्गेस्ट चेन आपकी इस तरह से आ रही है। अब ये 2 पर जो ग्रुप है ये 3 कार्बन है, और ये 3 कार्बन भी स्ट्रेट चेन नहीं है, लिंक है सेंटर से, तो इसे हम आइसोप्रोपाइल कहेंगे। तो ये 1 2 2 आइसोप्रोपाइल
और ये 1 पे जो है डबल बॉन्ड है, 1 पेंटीन 5 कार्बन की चेन है, 1 पेंटीन। ठीक है, अब जो है और इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर है जो, अब यहाँ देखें 1 पे डबल बॉन्ड है, मैंने यहाँ से इसकी नंबरिंग की है 1 2 3 4 5, ये अब 2 पे। अब हम इसका मिथाइल ग्रुप को चेन को ओपन करके नंबरिंग नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे ये जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड वाले ये चेन में नहीं आएंगे, तो ये लाजमी आने चाहिए। तो नंबरिंग हमें यहाँ से ही करनी है, यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये 2 इथाइल 1 पेंटीन। ठीक है, यहाँ तक इतने जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपने इनको अच्छी तरीके से समझा है और रूल्स को आपने फॉलो किया है तो आई होप कि ये जो वीडियो है एल्कीन के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और कोई फर्दर कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें सुकून से बार बार और इसकी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें, रूल्स पढ़ें, तो आपको ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल होगी और कोई इसमें किसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।